किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजेंद्र कुक्षाल, जो कि उद्यान वैज्ञानिक हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। विषय है पहाड़ी क्षेत्रों में व्यावसायिक सब्जी उत्पादन का महत्व। डॉक्टर कुक्षाल, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर कुक्षाल, हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार युवा और जो पारंपरिक तरीके से खेती करते आ रहे थे लोग, अब व्यावसायिक रूप से सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? पर्वतीय क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन का जो है एक विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसे मौसम में सब्जियों का उत्पादन करते हैं जब मैदानी क्षेत्रों में इन सब्जियों का अभाव होता है या इनका उत्पादन नहीं हो पाता। मैदानी क्षेत्रों में आपने देखा होगा अमूमन की बंद गोभी, फूल गोभी या शिमला मिर्च, टमाटर, जितनी भी सब्जियां हैं ये केवल जाड़ों के मौसम में ही हो पाती हैं, इवन मटर भी। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में हम इन सब्जियों का उत्पादन 12 महीने इनका उत्पादन हम लोग कर सकते हैं। इसलिए वह मौसम में सब्जियों का उत्पादन कर कृषक वहाँ के अधिक आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। सब्जी उत्पादन की कई विशेष महत्व है। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जी जो है कम से कम समय में और कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक आय और उत्पादन, अगर कोई अनाज कोई फसल देती है तो सब्जी है। आप अगर फ्रांसबीन का बीज बोते हैं तो 50 से 55 या 60 दिन में तैयार हो जाता है। इसी प्रकार मटर है, 2 महीने में तैयार हो जाती है। बंद गोभी, फूल गोभी है, रोपण के 60-70 दिन में तैयार हो जाती है। इसी तरह से आपका मटर है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, तो ये रोपण के जो है 60-70 दिनों में ये तैयार हो जाते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है सब्जी की कि सब्जी हमें पौष्टिक, संतुलित, स्वादिष्ट और सस्ता आहार उपलब्ध कराती है। जो हमारा ये विश्व स्वास्थ्य जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 300 ग्राम सब्जी प्रतिदिन खाने की संस्तुति देता है, जबकि आबादी के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से हमारे देश में या हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति सब्जी का कंजम्पशन बहुत ही कम है। केवल 160-180 ग्राम ही हमें सब्जी मिल पाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्यवासियों का स्वास्थ्य जो है वो अच्छे करने के लिए भी आवश्यक है कि हम सब्जी के उत्पादन पर विशेष रूप से ध्यान दें। तीसरी, पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाली सब्जियां जो हैं वो अधिक स्वादिष्ट होती हैं, अधिक पौष्टिक होती हैं और उनके औषधीय गुण भी होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी स्वच्छ जलवायु है। यहाँ पे बीमारियाँ कम लगती हैं। तो इस कारण भी जो है यहाँ की सब्जियाँ मैदानी क्षेत्रों में अधिक पसंद की जाती हैं। इसके अलावा सब्जी जो है एक व्यावसायिक रूप हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि सब्जी बोने से लेकर के और विपणन तक इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि आपने जो है शुरू में सब्जी उत्पादन में खेत की तैयारी की, उसके बाद आपने रोपण किया, उसके बाद निराई गुड़ाई करी, जितने भी आप ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो है श्रम की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद जब आपका उत्पादन हो जाता है तो उसकी पैकिंग के लिए जो स्थानीय हमारा रॉ मटेरियल है वो काफ़ी उपयोग में आ सकता है। आप कभी बरसात के टाइम पे रानीखेत या पहाड़ों में जाएंगे चंबा के आसपास, तो वहाँ पर जो है कई टोकरी बिनने वाले, कई इस तरह के पैकिंग करने वाले कई आपको जो है मजदूर जो है मिल जाएंगे, तो उससे एक स्थानीय एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। उसके अलावा यहाँ से जो पर्वतीय क्षेत्रों में सारा अनाज, गेहूं, चावल, आटा, दाल, चावल ट्रकों में ऊपर को जो जाता है तो सारे ट्रक खाली आते हैं। तो आपने जौनपुर वगैरह में देखा होगा कि वहाँ हर परिवार एक यूटिलिटी रखता है, क्योंकि वो दिन भर अपना जो है खेतों में काम करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं, फलों को, सब्जियों को यूटिलिटी में भर के वो मार्केट तक पहुँचाते हैं। जी, विस्तार से आपने बताया डॉक्टर कुक्षाल, और कम समय में अधिक उत्पादन हमें मिल सकता है, कम क्षेत्रफल में भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से जैसे आपने बताया कि WHO की जो संस्तुति है उस दृष्टि से भी हमें सब्जी का उत्पादन करना चाहिए ताकि हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। आपने औषधीय गुणों की बात भी की और आपने पूरा बताया कि प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें जो मैन पावर है काफी लगती है और उत्पादन से लेकर और विपणन तक में काफी अच्छी संभावना इसमें है। आने वाले मौसम की बात करें, आगामी मौसम की, तो क्या तैयारियां इस समय किसान साथियों को कर लेनी चाहिए? निश्चित रूप से सब्जी उत्पादन या कोई फसल है वो एक निश्चित तापमान में उनमें जमाव होता है, निश्चित तापमान में उनमें वनस्पतिक वृद्धि होती है और निश्चित तापमान में ही उन पे फूल और फल आते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे मौसम में हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं जब मैदानी क्षेत्रों में इन सब्जियों का अभाव रहता है या इन सब्जियों का उत्पादन नहीं हो पाता। बंद गोभी, फूल गोभी इस समय लगाने का बहुत सुंदर समय है। अगर आपको बंद गोभी, फूल गोभी की पौध मिलती है तो आप इसको लगा सकते हैं। मटर की आप बुआई कर सकते हैं और ये आपके जो है दीपावली के टाइम पे शिमला मिर्च आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर इस समय अगर शिमला मिर्च अगर आप लगाएं पर्वतीय क्षेत्रों में, मिड हिल्स में, तो इससे जो है आपको अच्छा लाभ मिलेगा
क्योंकि बाहर सारे त्योहार जो हैं आपके नवंबर और अक्टूबर के बाद आते हैं, तो उस टाइम पे आपका जो उत्पाद निकलेगा वो अच्छे दामों में बिकेगा। अगर आप सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो युवा वर्ग है या जो लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक जानकारी उनको होनी चाहिए। पहले सबसे बड़ा तो ये एक्सपीरियंस करें हो कि जो आसपास जो है एक बार जरूर देख लें, जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो उनसे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बीज की व्यवस्था कर लें, उनकी उन्नतशील किस्मों का जो है वो आजकल जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं ये अच्छे बीजों को जो है अच्छी कंपनियों के बीजों को ला करके उनका उत्पादन करते हैं, तो उनकी जानकारी ले लें। तो इस तरह से जो है आप एक सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम कर सकते हैं। और सबसे जो मुख्य चीज़ है, आप जिस भूमि में सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं उसका मृदा परीक्षण अवश्य करा लें। मृदा परीक्षण में पीएच मान और कार्बन लेवल, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि ये बहुत आवश्यक है। अगर ये कम आपका पीएच मान एसिडिक है तो उसमें चूना मिलाएं, मतलब 3 से कम है एसिडिक के माने। और अगर क्षारीय है तो उसमें जिप्सम की मात्रा हम संसूची देते हैं, क्योंकि जब तक आपके भूमि का पीएच मान सही नहीं होगा, मतलब 6.5 से लेकर 7.5 तक जब तक पीएच मान सही नहीं होगा तो उसमें बीमारियां आएंगी। उसमें जो भूमि में जितने भी पोषक तत्व हैं जो पौधों को लेने हैं वो अवशोषित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से कार्बन लेवल का है, तो कार्बन लेवल जो है अगर 0.8 से कम है तो निश्चित रूप से आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि कार्बन लेवल से ही किसी भूमि की उत्पादकता परखी जाती है। जितना उत्पादक भूमि होगी उतना उत्पादन बढ़ेगा। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि वो जैविक खादों का प्रयोग करें, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, या जंगल से ऊपर की जो मिट्टी है उसको खुरस के लाएं और अपने खेतों में उसको डालें। और जीवामृत का प्रयोग जो है, गाय का जो गोबर है उसका अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। तो इस तरह से जो है कार्बन लेवल उसको आप बढ़ा सकते हैं। हम आने वाले मौसम की बात कर रहे हैं, इस समय कीट और रोग नियंत्रण हम किस प्रकार कर सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अधिकतर कृषक जो है इसमें हतोत्साहित हो जाते हैं। कीट और व्याधि जो है इसके आने से वो लोग जो है, क्योंकि समय पे दवा, उनकी एक तो जानकारी नहीं होती कि कौन सी दवा लगाएं, फिर रासायनिक दवाओं का जब हम प्रयोग करते हैं तो उनसे भी पूरी तरह से उपचार नहीं हो पाता। कीट और व्याधि के नियंत्रण के लिए हमें शुरू से ही तैयारी करनी चाहिए। पहले तो हम फसल चक्र अपनाएं, मतलब एक ही फसल बार बार ना बोएं। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे कि उसमें जो पनप रहे कीड़े वगैरह हैं वो सरफेस पे आ जाएं, सतह पे आ जाएं और उनको चिड़ियाएं चुग लें या वो धूप के रोशनी में वो मर जाएं। तो इस तरह से जो है उसके बाद जब आप फसल का रोपण करें तो सही समय पे फसल को लगाएं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे हमारा ये आजकल जलवायु परिवर्तन पे या ग्लोबल वार्मिंग पे काफ़ी इसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो जो हम पुरानी तरह से जो समय पे सब्जियां लगाते थे, अब थोड़ा हमें उसमें बदलाव करना आवश्यक है। आप देखते होंगे कि आजकल जो मई जून के महीने में अधिकतर टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च या कद्दू वर्गीय सब्जियों का कृषक जो है वो रोपण करते हैं। अधिकतर काश्तकारों की शिकायतें आती हैं कि साहब हमारा पौधा अचानक सूख गया। तो ये वायुमंडल में तापमान बढ़ने की वजह से इस तरह से होता है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही तापमान बढ़े हुए तापमान पर और जैसे पहली बारिश होती है मॉइस्चर के आने से उसमें विल्ट जो है आपका फंगल भी और बैक्टीरियल भी, दोनों तरह के विल्ट जो है उनका प्रकोप हो जाता है और पौधा अचानक सूखने लगता है और पूरी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से समय में उनका परिवर्तन करें सब्जियों का, उसको थोड़ा लेट ले जाएं। और जो मिड हिल्स हैं हमारे या घाटी वाले इलाके हैं, मैं तो कहूँगा कि बंद गोभी, फूल गोभी के अतिरिक्त उसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, कद्दू वर्गीय सब्जी, बल्कि अब बोएंगे कद्दू वो ज़्यादा फलत में आएगा, बजाय कि जो हम अप्रैल मई में बोते थे उससे ज़्यादा। वो कीड़ों से उसको बचा सकते हैं। उसके अलावा और भी जो जैविक तरीके हैं, कई तरीके हैं उसके इनके कीड़े वगैरह बचाने के। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कीड़े की 4 अवस्थाएं होती हैं। हम करते क्या है कि अमूमन जैसे कीड़ा दिखता है तो रसायन दवा लाते हैं और उसको छिड़काव कर देते हैं। तो उसे होता क्या है कि वो उस समय तो मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद प्रकृति का कुछ नियम इस तरह का है कि वो उसके बाद और अधिक तादाद में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप स्प्रे करते जाएंगे तो आपका जो उत्पाद है वो विषैला होगा और कीड़े भी आपके जो है पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ये आवश्यक है इसमें कि आप जो है इनका कीड़े की जो है 4 अवस्थाएं कीड़े के बारे में आप जानकारी रखें। जैसे कीड़े की जो 4 अवस्थाओं में होता है, अंडा होता है, उसके बाद लार्वा होता है, उसके बाद एडल्ट होता है, उसके बाद प्यूपा होता है। तो अलग अलग स्टेजेस में ये अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ के तो एडल्ट जो हैं वो च्युइंग टाइप के होते हैं, वो पत्ते खा जाते हैं ना इस तरह से। और कई ऐसे होते हैं कि जो
लार्वा जो है वो फलों के अंदर भी घुसता है, तने के अंदर भी घुसता है, या फलों जो उत्पाद हमारा है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो इस तरह से हमें पहले उसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको समझना होगा और उसी के अनुसार जो दवाएं हैं उनका हमें प्रयोग करना होगा। और जहाँ तक जैविक दवाओं की बात है तो उसमें ट्राइकोडर्मा, अगर आपकी फंगस है तो ट्राइकोडर्मा का कल्चर मिलता है, उसमें 1 चम्मच दवा 1 लीटर पानी में घोल करके शाम के समय पर उसको अगर बार बार स्प्रे करते रहेंगे तो उससे जो है बीमारियां काफी कम होंगी। आप ट्रैप लगा सकते हैं, ट्रैप में जो है जो जितने भी चूसक कीट हैं, येलो ट्रैप आते हैं, आपके स्टिकी ट्रैप आते हैं, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सब्जी उत्पादन कर रहे हैं तो आजकल सोलर लैंप आ रहे हैं, और वैसे भी आप जो है अगर आप पुराने किसी के पास लैंप हो या लालटेन हो तो शाम के समय 7 से 10 बजे तक वो खेत के पास जो है उसको किसी चौड़े बर्तन में मिट्टी का तेल डाल दे या दवा डाल के पानी करके उसमें ईंट के ऊपर लालटेन या रोशनी कर दे, चाहे वो बल्ब भी जला दे, तो उससे क्या होगा कि जितने एडल्ट होंगे कीड़े वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर वो अंडे भी नहीं देंगे और नुकसान भी कम होगा। तो इस तरह के कई जैविक प्रयोग हैं कि आप कर सकते हैं उसमें। जी कुक्षाल जी, यदि कोई पढ़ा लिखा युवा व्यावसायिक सब्जी उत्पादन करना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत करे? हाँ, देखो ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस हर सब्जी का एक टेम्परेचर, तापमान पर, निश्चित तापमान पर उसका बीज का जमना होता है, वानस्पतिक वृद्धि होती है, पुष्प और फलत जो है एक निश्चित तापमान है। तो सबसे पहले तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि वो सबसे पहले उस क्षेत्र विशेष का तापमान रिकॉर्ड कर लें कि कितना तापमान उस क्षेत्र विशेष का है जहाँ पर वो सब्जी उत्पादन का करना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि आप किससे भी पूछेंगे, टेलीफोनिकली भी पूछेंगे, फोन से भी पूछेंगे, तो बता देगा भाई कि ये सब्जियां आप इस मौसम में लगा सकते हैं। दूसरा, ढलान का भी बहुत निर्भर करता है कि आपका जो है अगर पूरब और उत्तरी ढलान पर अगर आप सब्जी कर रहे हैं तो कुछ वो ठंडे होते हैं, अगर आप दक्षिणी पश्चिमी ढलान पर कर रहे हैं तो थोड़ा गर्म होते हैं। और हर सब्जी का, जैसे आप बीज बुआई की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, आपका शिमला मिर्च जो है 12 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, बंद गोभी फूल गोभी 16 पे जमते हैं, प्याज मटर ये 4 डिग्री सेल्सियस पे जमते हैं। लेकिन वहीं कद्दू और ये जो है इनको 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता हो, भिंडी को 16 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं होगी तो कभी कभी होता क्या है कि हमारे किसान भाई जो है पूरे खेत की तैयारी कर लेते हैं, उसमें भिंडी का बीज बो देते हैं और ठंड पड़ जाती है तो बीज वहीं पड़ा रहता है और सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उसकी सारी मेहनत जो है बेकार चली जाती है। तो इसे जब तक निश्चित तापमान नहीं आता तब तक वो जो है उसको कर लें। दूसरा, दवाओं का अगर वो प्रयोग करते हैं तो बाजार में जो है उसका पीएच मान, जैसे मैंने पहले ही बताया, पीएच मान वो पता कर लें और उस हिसाब से उसमें सुधार करें। तीसरा, पानी का जो है वो अपनी उसमें व्यवस्था कर लें सही जो है, क्योंकि बिना पानी के जो है सब्जी उत्पादन जरा करना मुश्किल हो पाता है। और चौथा यह है कि मार्केट, क्योंकि सब्जी जो है वो जल्दी पेरिशेबल आइटम हुई है, जल्दी ख़त्म होने वाले, उनकी जो सेल्फ लाइफ है कम है। तो प्रयास ये हो कि स्थानीय मार्केट के आसपास ही उस सब्जी का उत्पादन करें, और अगर कहीं पैदल है या घोड़े से आना जाना हो तो उसी तरह की सब्जियों का उत्पादन करेंगे जिनसे कि वो ढुलान करते समय उस पर नुकसान न हो। तो डॉक्टर राजेंद्र कुक्षाल, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान साथियों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।